एलएसी पर तनाव को लेकर रक्षा मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक, राजनाथ सिंह सहित सभी बड़े अधिकारी शामिल। एलएसी पर भारत चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प, भारत के 20 जवान शहीद, सेना आज बताएगी सभी शहीदों के नाम। चीनी सैनिकों ने धोखे से किया हमला, भारत के जवाबी हमले में चीन के 43 सैनिकों की मौत या फिर घायल। एलएसी पर चीन के हेलीकॉप्टरों का मूवमेंट बढ़ा, हताहत सैनिकों को एयरलिफ्ट कर रहा है चीन। भारतीय सेना का छोटा दल चीन से बातचीत करने गया था, उसी दौरान धोखे से चीनी सैनिकों ने किया हमला। सूत्रों के हवाले से खबर, चीनी सेना बातचीत बेनतीजा रही, पूरे एलएसी पर अलर्ट जारी, तनाव बरकरार। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, बहुत हो चुका है, प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों हैं? वो क्या छिपा रहे हैं? देश जानना चाहता है। राहुल गांधी ने किया सवाल, चीन को हमारी जमीन पर कब्जा करने और हमारे सैनिकों को मारने की हिम्मत कैसे हुई? सावधानी की वजह से श्रीनगर लेह हाईवे को फिलहाल बंद किया गया। चीन की धोखेबाजी के बीच पाकिस्तान को भी निकले पर नौगाम सेक्टर में सरहद पर मोटर से की अंधाधुंध गोलीबारी, भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। हिमाचल प्रदेश में चीन से लगी सीमाओं के इलाकों में अलर्ट, हिमाचल पुलिस ने राज्य की सभी खुफिया एजेंसियों को किया सतर्क। हिमाचल के 2 जिलों लाहौल स्पीति और किन्नौर से लगती है चीन की सीमाएं, स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एडवाइजरी जारी। एलएसी के पास आईटीबीपी की पोस्ट पर आर्मी ने संभाला मोर्चा, कलवन वैली में झड़प के बाद तनाव बढ़ा। एलएसी पर बने हालात को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर मैराथन बैठकों का दौर, देर रात तक प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के बीच चर्चा। मोदी शाह की चर्चा से पहले प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की बैठक, पीएम के साथ गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया मंथन। गलवान की घटना के बाद रक्षा मंत्री ने मंगलवार शाम हाई लेवल मीटिंग की, सीडीएस और तीनों सेना के प्रमुखों से के अलावा विदेश मंत्री भी रहे मौजूद। सोमवार की घटना के बाद गलवान घाटी में फिलहाल हालात स्थिर, दोनों ओर के सैनिक अपनी अपनी जगहों पर लौटे। गलवान की घटना पर सेना की चीन को दो टूक, भारत ने एलएसी नहीं की पार, चीन भी करे सम्मान। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद चीन की नई चाल, भारत पर लगाया सीमा पार करने का आरोप। गलवान घाटी में भारतीय जवानों की शहादत से बढ़ा गुस्सा, कांग्रेस ने सरकार से की बदला लेने की मांग। भारत और चीन के बीच एलएसी पर हुई हिंसक झड़प पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने जताई चिंता, दोनों देशों से अधिकतम संयम बरतने की अपील की। चीन के साथ झड़प में शहीद हुए 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू तेलंगाना के सूर्यापेट के रहने वाले थे, अपने पीछे छोड़ गए एक बेटा और एक बेटी। शहीद कर्नल संतोष बाबू की मां बोली, इकलौता बेटा खो दिया लेकिन देश के लिए कुर्बानी पर गर्व। गलवान में शहीद हुए सिपाही कुंदन झा झारखंड के साहिबगंज के रहने वाले थे, 17 दिन पहले बने थे पिता, नहीं देख पाए बेटी का मुंह। तमिलनाडु सरकार ने शहीद पलानी के परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। कोरोना का भारत में दिखा दहला देने वाला रूप, अब तक देश में कोरोना से 11,903 लोगों की मौत। कोरोना से हुई मौत के आंकड़े में 24 घंटे में 2003 मौत जुड़ी, इसमें महाराष्ट्र और दिल्ली हुए पहले 1,672 मौतों का आंकड़ा भी शामिल। महाराष्ट्र ने 1,328 लोगों की मौत का पुराना आंकड़ा जोड़ा, दिल्ली ने 344 मौतों का पुराना आंकड़ा पिछले 24 घंटे के आंकड़े में जोड़ा। देश में कोरोना की रफ्तार पर काबू नहीं, कुल केस 3,54,000 के पार। देश में 1,86,000 से ज्यादा लोगों ने अब तक जीती कोरोना की जंग, बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। कोरोना पर आज भी जारी रहेगा मंथन का दौर, 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री मोदी करेंगे चर्चा। कोरोना को लेकर जारी है सियासत, आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में शामिल नहीं होंगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का आज फिर होगा कोरोना टेस्ट, कल की रिपोर्ट आई थी नेगेटिव। दिल्ली में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 1,859 नए मामले बढ़े, 93 मरीजों ने तोड़ा दम। दिल्ली में कोरोना का आंकड़ा बढ़कर 44,600 के पार, अब तक 1,837 मरीजों की मौत। ग्रेटर नोएडा में यामाहा कंपनी के ऑटो पार्ट्स गोदाम में लगी आग, करीब दर्जन भर दमकल की गाड़ियों
ने आग पर पाया काबू। मुरादाबाद में हाईवे पर बाइक सवार गुंडों ने की फायरिंग, कार सवार लोगों को पीटा। दिल्ली पुलिस ने स्नैचिंग गैंग के सरगना सचिन मॉडल सहित 4 को दबोचा। चोरी के 85 मोबाइल और 15 लेडीज बैग बरामद। रोहतक में 45 साल के शख्स की सर में गोली मारकर हत्या। 26 दिन में 13 हत्याओं से जिले में हड़कंप। नोएडा के ईएसआईसी अस्पताल की 7वीं मंजिल से युवती ने छलांग लगाई। मौत के कारणों की जांच जारी। लखीमपुर खीरी में हाईवे पर डीसीएम और ट्रक की टक्कर, 3 लोगों की मौत। झालावाड़ में कांग्रेस ने जलाया पेट्रोलियम मंत्री का पुतला। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। पंजाब के मुक्तसर में अकाली दल के कार्यक्रम में ताक पर रखा गया 2 गज की दूरी का नियम। यूथ विंग अध्यक्ष के सम्मान के नाम पर जुटी भीड़। करीब 7 महीनों बाद खुला ऐतिहासिक मुगल रोड। सेबों से लदे ट्रकों की आवाजाही शुरू। दिल्ली के सोनिया विहार में एक केमिकल गोदाम में लगी आग काबू पाने के लिए 10 दमकल गाड़ियां पहुंची। राज्यसभा चुनाव से पहले राजस्थान में जारी है 5 स्टार सियासत। 3 दिनों तक होटल में रहेंगे बीजेपी के सारे विधायक। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के मामले में मुंबई पुलिस की जांच शुरू। घर से जुटाए फॉरेंसिक सबूत। पुरानी दोस्त अंकिता लोखंडे भी रही मौजूद। महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस के बीच तनातनी। सामना में अशोक चौहान और बालासाहेब थोराट के बयानों पर ऐतराज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ पहुंचकर लिया राज्यपाल की सेहत का हाल। तबियत बिगड़ने के बाद वेंटिलेटर पर हैं लालजी टंडन।